लाइफ में कभी भी ना किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो आपके लिए ही मुसीबत का कारण बन जाए, और इतना भी एंजाइटी में नहीं रहना चाहिए कि लोग आपकी उस एंजाइटी का ही फायदा उठा के चले जाएं। ये स्टोरी है जेहून की, जो खुद को हमेशा अकेला समझता था और एंजाइटी में रहता था। वो अपनी लाइफ में फ्रेंड्स तो बनाना चाहता था, पर वो अपने डर की वजह से उन सभी लोगों को खो देता था, और लोग भी उसे बेवकूफ ही समझते थे। वो समझते थे कि बस उसके पास एक खूबसूरत चेहरा ही है और उसके पास कुछ नहीं है। जेयोन की कहानी का मोड़ तब से शुरू होता है जब वो क्लब से वापस सबवे से होते हुए अपने घर जा रहा होता है। उसे अपनी शर्ट पर कुछ दाग दिखता है और वहीं पर सामने एक लॉकर रखा होता है, जिसे देखकर वो अपनी शर्ट को उस लॉकर में रख देता है। जेहोन एक बार्बर की शॉप में एज अ इंटर्न लगा था, जहाँ पर उसके कॉलीग्स उसे कुछ अच्छा ट्रीट तो नहीं करते, पर उसे वहाँ पर भी बेवकूफ ही समझा जाता है, क्योंकि वो काफी इनोसेंट था और ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। जेहोन जिस औरत का हेयर स्टाइल कर रहा था, वो उसका नंबर लेकर वहाँ से चली जाती है, और मजबूरन उसे उसका नंबर भी उसे देना पड़ता है। और उसके कॉलीग्स फिर से उसे कहना स्टार्ट कर देते हैं कि बस इसके पास एक खूबसूरत चेहरा है और एक डम दिमाग। वो वहाँ से सब कुछ पैकअप करके अपने घर वापस आ ही रहा होता है, जिसमें वो फिर से उस सबवे का यूज करता है। वो लॉकर से अपनी शर्ट निकालने जा ही रहा होता है कि वो डर जाता है, क्योंकि उसे उसकी शर्ट पर बालों का कुछ गुच्छा दिखाई देता है। वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता और अपनी शर्ट झाड़ कर वहाँ से उसे ले जाता है। जेहोन इतना लोगों से इन्वॉल्व नहीं हो पाता था, इसलिए वो खुद को हमेशा अकेला पाता था। तो उसके घर पर भी उसे, जो भी उसके साथ रहता था, उसे एक्सप्लॉइट ही करता था। उसी रात उसकी वही क्लाइंट उसे मैसेज करके अपने बाल दिखाती है कि मेरे सारे बाल खराब हो चुके हैं, अब मैं क्या करूं। वो उसे मैसेज करके टालने की कोशिश करता है कि मैं कल ऑफ डे पर हूँ, मेरी कलीग है, वो आपको देखेगी, और अपने दोस्त की जबरदस्ती बुलाने पर उसके पास चला जाता है। जेहोन एक बार फिर उस सबवे का यूज करता है, और इस बार वो जानबूझकर उस लॉकर को खोलता है और उसे फिर से उन बालों का गुच्छा वहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो सस्पिशियसली आसपास अपनी टॉर्च जलाकर देखता है, पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। जेहोन जब अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, तब एक लड़की उससे कहती है तुम भी कुछ कहो ना। तो वो उससे फेट के बारे में बात करने लगता है। तभी वो उसका वहाँ पे बैठे बैठे मजाक बनाने लगती है और उसे उस बात का बहुत बुरा लगता है। वो लोग वहाँ उसे छोड़कर कुछ सामान खरीदने चले जाते हैं। तभी उसे सामने एक मार्कर दिखाई देता है, और वो उस मार्कर से टिश्यू पर कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है, और उस टिश्यू को उस लॉकर के अंदर छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट टाइम जब वो उस लॉकर को फिर से खोलता है, तो उसे फिर से कुछ बालों का गुच्छा उसमें पड़ा हुआ दिखाई देता है। इस बार वो लॉकर के अंदर अपनी डायरी को रख कर जाता है, और जब वो उस डायरी को खोलता है तो उसमें कुछ लिखा होता है, जिसे पढ़ने की वो कोशिश करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जिससे वो बात कर रहा है वो कोई दूसरे वर्ल्ड से है। तभी वो उसे रिप्लाई में बताता भी है कि तुम्हारे बाल देखकर मुझे लगा ही था कि ये किसी और वर्ल्ड से कनेक्टेड है, और अनदर वर्ल्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर देता है। इस बार वो उससे रिप्लाई में कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डराया, पर दूसरे वर्ल्ड के किसी व्यक्ति का ध्यान खींचने का तरीका मेरे पास सिर्फ यही था। जेहून अपने रिप्लाई में उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम जेहून है और मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ। सामने से वो लेडी उसे बताती है कि मैं सोल में रहती हूँ और यहाँ पे 2019 में कोविड आया था। जेहून उसे बताता है कि ऐसा तो यहाँ पे भी सेम हुआ था। वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगते हैं और खुद से एक दूसरे को कनेक्टेड फील करना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में इस बार जेहून उसे बता देता है कि मेरे सामने एक पोस्टर है, शायद मैं भी इसकी तरह कोई अपने लिए कोई बेटर हाफ ढूंढ लूं। वो यही गलती करता है कि वो उसे अपने अकेलेपन के बारे में बता देता है। इस बार वो लेडी जेहून को उसकी आवाज सुनने के लिए बोलती है। जेहून अगले ही पल झिझकते झिझकते उसे अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है और अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग को उस लॉकर में छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट जब वो उस रिकॉर्डिंग को लेने आता है, जब वो सुनता है उस रिकॉर्डिंग को, तो उसे पता चलता है कि जिससे वो बात कर रहा है वो ओ जी हो है। उसे बातों ही बातों में पता चलता है कि वो भी काफी शाय पर्सन है और ना ही वो लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करती है। ये बात सुनकर जेहून मन ही मन काफी खुश भी होता है। वो उसे ये भी बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम जैसे किसी इंसान से बात कर रही हूँ। उसके कलीग्स भी उसे खुश देखकर सोचते हैं कि आज ये इतना खुश क्यों है, ये भी कर सकता है, हमें तो पता ही नहीं था। जीहो उसे ये भी बताती है कि तुम अगर अपने वर्ल्ड में राइट हैंड उठाओगे तो मेरे वर्ल्ड में वो लेफ्ट हैंड उठाने जैसा होगा। वो उसे अपने घर का पता भी बताती है, जिसमें वो उसे अपनी बिल्डिंग तक पहुंचा देती है। जिहोन रिप्लाई में अपनी कुछ फेवरेट चीजों के बारे में बताता है, जिसमें वो अपने रैबिट पार्क के बारे में भी उसे बताता है। वो उसे उस रैबिट से कंपेयर करके बताता है, जिसमें वो कहता है कि इन रैबिट्स की तरह मैं भी अकेला हूँ, इन पर भी कोई ध्यान नहीं देता और न ही मुझ पर इस बार
जेहोन के पास जिहो का कोई भी मैसेज नहीं आता। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं जिसमें जिहो उसे मैसेज नहीं करती और ना ही उसके क्वेश्चंस का रिप्लाई करती है। तो वो खुद को कम समझने लग जाता है। वो सोचता है कि मैंने ही कुछ गलत किया है और मैं ही लोगों के लिए अच्छा नहीं हूँ, और उसकी एंजाइटी फिर से वापस आना शुरू कर देती है। इस बार वो फिर से अपनी उसी क्लाइंट को अटेंड करता है और वो उसे अपने बाल शॉर्ट करने को कह देती है। वो उसके बाल काटने के चक्कर में गलती से उसके कान को ही काट देता है और ऐसा करने के चक्कर में उसे अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ता है। फिर से वो खुद को अकेला और बेसहारा मानना शुरू कर देता है और वही उदास होना शुरू कर देता है। पर इस बार जीहू का मैसेज उसे आता है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि कुछ अर्जेंट था जिस वजह से मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पाई, और अपना दुख बांटते हुए कहती है कि शायद हम दोनों सेम ही हैं। मैं भी इस वर्ल्ड में पूरी तरह से अकेली हूँ। जी उसे मिलने को कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। जेहून जरा सा भी टाइम नहीं लगाता और उसके पास जाने के लिए रेडी हो जाता है और उससे बोलता है कि मैं एग्जैक्टली वही करूंगा जैसा तुम कहोगी, मुझे बताओ कैसे आना है। जी उसे बताती है कि एग्जैक्टली 12 बजे तुम उस गेट को खोलना, मैं तुम्हारा उस पार इंतजार करूंगी। जेहून एग्जैक्टली 12 बजे इस गेट को खोलता है और दूसरी साइड के खुलने का वेट करता है। जब दूसरी साइड का गेट खुलता है तो वो बिना सोचे समझे उस गेट को पार कर जाता है। दूसरी तरफ जाकर वो देखता है कि वहाँ पर वैसा ही सेम सबवे है, पर वहाँ पर सिर्फ एक ही लॉकर है। वो आसपास जाकर देखता भी है कि कोई हो, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। वो काफी देर उन सबवे में इधर उधर दौड़ा दौड़ी करता है पर वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता। थक हार कर वो वापस उस लॉकर को खोलता है। उसे सामने जीहू खड़ी हुई दिखती है। तभी वो उसकी तरफ देखकर हंसती है और उस गेट को बंद कर देती है। जेहून हड़बड़ाहट में उस गेट को दोबारा से खोलने का ट्राई करता है पर वो खोल नहीं पाता। जेहून को समझ आता है कि वो वहाँ पर फंस गया है। दूसरी तरफ जीहू अपनी स्टोरी बताती है कि वो किस तरह से इस सबवे में पहुंची और वहाँ पर फंस कर रह गई। जीहू वहाँ पर रहते रहते अपनी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर चुकी होती है और अपने बालों को खींचकर उस ड्रॉर में रखना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ही आज वो उस जगह से बाहर वापस आ पाई। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दुनिया में किसी पर इतना भी विश्वास मत करो कि वो तुम्हारी ही आजादी खा जाए।